सतीश कौशिक एक ऐसा कलाकार जो बेहतरीन अभिनय करते थे और बॉलीवुड में उनकी पहचान बनी हुई थी। आप जानते हैं मिस्टर इंडिया के नाम से। मिस्टर इंडिया में जो किरदार निभाते हैं कैलेंडर, जो कि गाना प्रसिद्ध हुआ था, मेरा नाम है कैलेंडर, मैं चला किचन के अंदर। दोस्तों वही जो कैलेंडर यानी कि सतीश कौशिक, जिनका निधन बीते दिनों निधन हो गया, जिसकी वजह से पूरा बॉलीवुड अब तक शोक में डूबा हुआ है। लेकिन उनके निधन पर बहुत सारी बातें ऐसी सामने आ रही हैं जिनके बारे में अगर कोई सोच भी ले तो बड़ा ही दुख होता है कि लोग इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, मैं भीषम का आपका स्वागत करता हूं बीबी थॉट्स में। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो अंत तक। और यदि आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर और डायरेक्टर सतीश कौशिक, जिन्होंने बहुत अच्छा अभिनय भी किया, बॉलीवुड को बहुत अच्छी बेहतरीन फिल्में भी दी और साथ साथ उन्होंने बहुत सारी फिल्म भी बनाई जिनको उन्होंने डायरेक्ट भी किया, यानी कि वो प्रसिद्ध डायरेक्टर भी रहे हैं और बड़े तन मन धन से कार्य करते हैं। बॉलीवुड में बहुत अच्छा योगदान उन्होंने दिया है। वे अपने घर में अपनी पत्नी शशि कौशिक और वंशिका नाम की बेटी को छोड़ गए हैं और उनके निधन से पूरा बॉलीवुड शॉक है और उसको बहुत ज्यादा परेशानी फील हो रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो उनकी इज्जत पर बहुत सारी उंगलियां उठा रहे हैं, यानी कि उनकी मृत्यु के पश्चात भी बहुत सारी बातें कर रहे हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे नाम लूंगा सानवी मालू का। सानवी मालू नाम की एक महिला होती है जो कि विकास मालू की पत्नी है। विकास मालू को शायद आप जानते हैं क्योंकि न्यूज में आजकल यही खबरें चल रही हैं कि विकास मालू किस प्रकार का आदमी होता है। यहाँ पर सानवी मालू ने एक गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि विकास मालू ने सतीश कौशिक से करीब 3 वर्ष पहले 15 करोड़ रुपए लिए थे उधार और उन पैसों को लेकर वह निवेश में निवेश करना चाहता था और उसी निवेश करने में जो फायदा होता वही सतीश कौशिक को देता। दोस्तों यहाँ पे विकास मालू एक शराब कंपनी का मालिक है। उसने शराब कंपनी में लगाने के लिए 15 करोड़ रुपए सतीश कौशिक से लिए थे और जब सतीश कौशिक 23 अगस्त 2022 को उन पैसों को मांगने के लिए दिल्ली उनके निवास स्थान पर पहुंचता है और सानवी मालू बताती कि वह उस समय ड्राइंग रूम में थी और वह सुन रही थी कि सतीश कौशिक उनसे अपने उधार दिए गए पैसे मांग रहे थे। तो विकास मालू उनसे कह रहा था कि उनके जो पैसे वे कोरोना लॉकडाउन में डूब गए हैं, जिनकी वजह से वह उन पैसों को नहीं लौटा पाएगा, चाहिए उसको और वो पैसे पूरे लौटा देगा। दोस्तों इसी बात को लेकर जब सतीश कौशिक वहां से लौट जाते हैं तो अभी हाल फिलहाल होली पर, जो कि उनकी मृत्यु का समय था, सतीश कौशिक यहाँ होली पर नहीं रहे थे। सतीश कौशिक एक पार्टी के विकास मालू के बुलावे पर दिल्ली के एक फार्म हाउस में आते हैं। वहां पर बहुत सारी चरस, गांजा, ड्रग्स वगैरह बहुत सारे मंगाए जाते हैं। आप जानते हैं बड़े लोग किस तरह की पार्टी करते हैं और उन्हीं पार्टियों के आड़ में अपने जो मसले हैं वो हल करवाते हैं और यहाँ लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। और उसी फार्म हाउस में कुछ रशियन लड़की भी बुलाई गई थी। दोस्तों यहाँ पे सानवी मालू जब बाद में पूछ रही होती है कि विकास सतीश जी किस लिए आए थे, तो सतीश जी के बारे में बताती है कि सतीश जी, यहाँ पर विकास मालू बयान देता है कि सतीश एक ठरकी आदमी है, वह शराब और नशे करने का आदी है, वह बहुत सारे ड्रग्स भी लेता है। मैं उसको 15 करोड़ तो दूंगा नहीं वापस, मैं रशियन लड़की बुलाकर उसको ब्लू पिल्स दे दूंगा और ब्लू पिल्स लेने के बाद वह आदमी मर जाएगा, यानी कि उसकी मौत हो जाएगी और इसी प्रकार मुझे 15 करोड़ रुपए भी नहीं देने पड़ेंगे। दोस्तों इसी बात को सानवी मालू अपने पास रख लेती हैं और इसी बात को वे दिल्ली पुलिस आयुक्त को भी बताती है कि यहाँ विकास मालू ही उनकी हत्या का प्लान किए हुए था। दोस्तों यहाँ पर जब यह प्लान करने के बाद होली पर जब पार्टी होती है तो पार्टी में उनका एक मैनेजर होता है सतीश कौशिक का। जब सतीश कौशिक का मैनेजर रात को 8:30 बजे सतीश कौशिक को खाना खिलाकर वहां से जा रहा होता है तो वह उनको विदा कर देता है, कहता है कि सतीश कौशिक आप आराम करो। दोस्तों यहाँ पर जो उनका मैनेजर वह आराम करने के लिए चला जाता है, लेकिन करीब 9:30 बजे के करीब
यहाँ पर बहुत तेज दर्द होता है सतीश कौशिक को, और वह में अपने मैनेजर को फोन करता है कि तुम जल्दी आ जाओ। तो उनका मैनेजर भागा हुआ वहां पहुंचता है तो देखता है कि सतीश कौशिक को सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, और इसी सिलसिले में वह सतीश कौशिक को गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल के लिए भागता है। हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते यहाँ पर सतीश कौशिक अब निढाल हो जाते हैं, और वो बार बार यही बात कहते हैं कि उनकी पत्नी शशि कौशिक और उनकी बेटी वंशिका का ख्याल रखना, मैं शायद अब नहीं बच पाऊंगा, और यही बात कहते हुए बिल्कुल निढाल हो जाते हैं और अपनी जान खो देते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो मैनेजर है वह बताता है कि सतीश कौशिक इस प्रकार का कोई भी नशा नहीं करते थे। दोस्तों यहाँ पर जो सानवी मालू है उन्होंने भी गंभीर आरोप लगाए हैं विकास मालू पर, लेकिन यहाँ पर जो शशि कौशिक रोते हुए ये बयान देती हैं कि अब तो उनका पीछे छोड़ दो, अब हमें किसी से कोई पैसे नहीं चाहिए। उनको जीने के साथ साथ मरने के बाद भी आप लोगों ने चैन से नहीं रहने दिया, आप लोगों ने खामखा बदनाम करते हैं, और इसी बदनामी के चक्कर में उनकी अब आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी। कृपया करके इस प्रकार के कोई भी आरोप और अनर्गल बातें उनके बारे में ना की जाएं। इन बातों को सोचकर उनको बहुत ज्यादा ठेस पहुंचती है। इसी बात को कहकर शशि कौशिक बहुत ज्यादा रोती है, और उनकी जो बेटी वंशिका है उनका रो रो के बुरा हाल है। लेकिन लोग अपने मतलब को साधने में कोई पीछा नहीं दिखा रहे, यानी कि पीछे नहीं हट रहे, और सतीश कौशिक जैसे महान कलाकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। यहाँ पे सानवी मालू बताती है कि विकास मालू बहुत ही गंदा आदमी है, उसके अंडरवर्ल्ड तक के संबंध हैं। दाऊद इब्राहिम का बेटा और उनका राइट हैंड मुस्तफा भी उनसे मिलने आता था, बहुत सारे वो गिफ्ट लाते थे और घर में देकर जाते थे। यहाँ पर सानवी बताती है कि विकास मालू के बहुत गंभीर संबंध है अंडरवर्ल्ड डॉन से। दोस्तों ये बहुत ही बुरी बातें हैं कि किसी आदमी की मृत्यु के पश्चात भी उसके पीछा नहीं छोड़ते हैं और उन पर गंभीर आरोप लगाते हैं। दोस्तों इन बातों के पीछे जांच तो होनी चाहिए, आखिर ये बात क्यों हुई, किस लिए हुई। क्या आपको भी लगता है कि सतीश कौशिक नशे के आदी हैं? क्या आपको लगता है कि सतीश कौशिक की किसी ने हत्या की है? क्या आपको पता है कि सतीश कौशिक की बस ऐसे ही मृत्यु हो गई है? क्या आपको लगता है कि विकास मालू भी इस हत्या का दोषी है? दोस्तों आप अपनी बातों को हमारे कमेंट में लिखकर अवश्य दें। मेरी गुजारिश है कि आप लोग अपना प्यार मुझ पर इसी प्रकार बनाए रखें, और यदि आपको हमारी ये वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।